Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. Page number 94 पे. Otherwise also the chapter का title भी यही है, From Addictive to Enlightened Relationship, और page number 94 पे भी यही title है, From Addictive to Enlightened Relationships. Let's see what Eckhart has to say to enlighten us. तो वेदर यू आर लिविंग अलोन और विद योर पार्टनर, चाहे आप अकेले रह रहे हैं, चाहे आप अपने जीवन साथी के साथ रह रहे हैं, की क्या है? की है कि आप प्रेजेंट रहें, बीइंग प्रेजेंट, और अपनी प्रेजेंस को और इंटेंसिफाई करें और एनर्जी दें, ताकि आप, और करेंगे कैसे आप इसे इंटेंसिफाई अपनी प्रेजेंस को? बाय टेकिंग योर अटेंशन, अपना ध्यान, अपना फोकस इसे अंदर, अपने अंदर, और इस मोमेंट की गहराइयों में, इस नाउ, इस प्रेजेंट मोमेंट की गहराइयों में आप अगर बिल्कुल अंदर तक अपनी अटेंशन को लेके जाते हैं, then you are intensifying your presence. For love to flourish, किसी भी प्यार को फ्लरिश होने के लिए आपकी प्रेजेंस की रोशनी को इतना स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा, ताकि ये जो ब्रेन है ना आपका थिंकर, ये जो आपकी माइंड से आइडेंटिफिकेशन है, ये आप पर हावी ना हो सके, ताकि आपकी पेन बॉडी आप पर हावी ना हो सके, और आप ना तो ये गलती करें कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, और उससे प्रभावित नहीं होंगे, तो आप अपनी बीइंग से कनेक्टेड होंगे, आप अपनी चेतनता होंगे, आप अपने प्रभुत्व होंगे। आप वो गलती नहीं करेंगे कि आपका ब्रेन जो सोच रहा है, आपका ब्रेन जो आपको आइडेंटिटी दे रहा है, आपकी पेन बॉडी जो आप पर हावी होके आपको बोल रही है कि दिस इज़ व्हाट यू आर, और आपको पता ही नहीं है, एंड देन यू आर बिहेविंग, एक्टिंग, एंड अपना जीवन तो कर ही रहे हैं परेशानी में, और अपने रिलेशनशिप का भी कर रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्यार बच्चों के प्रति, बड़ों के प्रति फ्लरिश करे, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस मोमेंट में लाइफ को जीना अपने आप, अपनी बीइंग से कनेक्ट होके बहुत ही सचेत रूप से रहें। अपने आप को जानना एज अ बीइंग अंडरनीथ द थिंकर, ये सोचने वाले ब्रेन के से अंदर जो इसने एनवलप करा हुआ है, आपको कवर करा हुआ है, उसके नीचे आपकी जो बीइंग है, उसकी जो स्थिरता है, द स्टिलनेस अंडरनीथ द मेंटल नॉइज, सो ब्यूटीफुल। ये जो दिमागी चिक चिक लगा रखा है ना, कचर पचर मचा रखी है इस दिमाग ने, उसके अंदर जो स्टिलनेस है आपकी बीइंग की, ये जो दर्द है, ये जो पेन बॉडी की, ये जो सारा टाइम हम किसी ना किसी परेशानी, पास्ट या फ्यूचर के अंदर उलझे रहते हैं, उसके नीचे जो प्यार है, जो जॉय है ना, उसके नीचे वहाँ पे पता है क्या है? फ्रीडम, आज़ादी, साल्वेशन, मोक्ष एंड एनलाइटनमेंट। सो क्रक्स क्या है? टू डिसआइडेंटिफाई फ्रॉम द पेन बॉडी, कि ये जो सारा टाइम हम बिल्कुल स्ट्रेस में रहते हैं, और टू ब्रिंग प्रेजेंस कि ये मैं पेन में हूँ, एंड दस ट्रांसम्यूटेड। तो हम अपने लिए ना पेन कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। सो आई एम रनिंग दिस कोर्स अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन, मैंने आपको कई बार बताया, उसमें हम वीडियो बनाना उन्हें सिखा रहे हैं, और मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स को, मुझे मालूम है वो ज़्यादा वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उनके बिजनेस को एक ग्रोथ मिलेगी, एंड दे विल बिकम कैमरा फ्रेंडली, एंड दे विल बी एबल टू डू बेटर बिजनेस। तो मैंने उनसे बोला, आपको 15 वीडियो बनाने नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर वीडियो दूंगी, लाइव सेशन नहीं करने दूंगी। और अब मैं परेशान हो रही हूँ कि वो 15 वीडियो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मुझे लग रहा है वो मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कहीं पे ना मेरी ईगो भी हर्ट हो रही है अगर वो नहीं बना रहे हैं। और ये ईजी नहीं है 15 वीडियोस बनाना, एक तरह से ईजी भी है, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड देन मेक इट। लेकिन मैं उसमें स्ट्रेस में हूँ कि वो नहीं बनाएंगे तो उनकी बिजनेस आगे कैसे होगा, हाउ विल वी मूव अहेड, वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, वाई आर दे नॉट डूइंग इट। तो कल बुद्धा ने मुझसे बोला, क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट संघारा यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ। सो ही सेड, आई गेट अ स्टैंड कि आप ये चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, लेकिन पहले आप इसको करने कि वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, अब तुम अपनी पेन बॉडी क्रिएट कर रही हो, उसमें आप स्ट्रेस के अंदर आ रही हो, एंड देन यू आर टेलिंग देम कि वो नहीं बनाएंगे तो मैं उनको ये नहीं करने दूंगी, वो नहीं कर दूंगी, बस होगा। सो नंबर 1, यू आर थिंकिंग कि वो नहीं बनाएंगे, 1, 2,
आप उन्हें इंस्पायर करने की जगह कंडीशंस लगा रही हैं, जैसे कंडीशनल लाइफ कि अगर नहीं बनाओगे तो ये हो जाएगा. सो व्हाट एम आई डूइंग हियर? आई एम क्रिएटिंग अ पेन बॉडी. आई एम आइडेंटिफाइड विद माई माइंड कि मेरी पहचान क्या है, कि मैं एक कोच हूँ और मैं उनसे वो काम करा रही हूँ. द मोमेंट वी had this conversation yesterday, all of a sudden I become calm. कि as a coach my job is to give them the best, to take a stand, but then they are also human beings. They are also with their past, future pain bodies. They are also have a self of being. So ये जैसे ही मैंने identification ख़त्म की इस particular subject के साथ में, I'm at peace with myself right now. So what did I do? I disidentified myself from this action, from this thought कि अगर वो 15 वीडियो नहीं बनाएंगे then I will do this. The moment I have moved out of it, because ये हो तो उनकी ज़िंदगी के लिए रहा है, तो I am more at peace, I am more with my being. अभी भी मेरी बॉडी सेंसेशन के अंदर विद्रोह है, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को कि अगर वो नहीं बनाएंगे, लेकिन अब मैं इस सेंसेशन को महसूस कर सकती हूँ. सो मैं इस पेन को ट्रांसम्यूट कर सकती हूँ. ये मेरी कैपेसिटी में है कि ग्रेजुअली दिस पेन विल गेट ट्रांसम्यूटेड बिकॉज आई एम एबल टू ऑब्जर्व द सेंसेशन बीइंग क्रिएटेड विद दिस पेन बॉडी. तो आप अपने आप को एक साइलेंट वॉचर बन के, साक्षी बन के, दृष्टा भाव से देख के, एक विटनेस बन के अपनी जब थिंकिंग से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, अपनी थॉट से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, अपने उस बिहेवियर रेपिटेटिव माइंड के जब पैटर्न से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, जो ये ईगो रोल प्ले कर रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ हो रहा है ये मेरी प्रेजेंट लाइफ में, कितना बड़ा अहम है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे, वो वीडियो नहीं बना रहे, लुक एट दिस. तो जैसे ही हम इसके अंदर इन्वेस्ट होना बंद कर देते हैं, सेल्फलेस होने की कोशिश करते हैं, तो माइंड जो अपनी कंपल्सिव क्वालिटी है ना, टू प्रूव इटसेल्फ राइट, टू मेक द थिंग्स डू व्हाट ही थिंक्स इज राइट, ये जो कंपल्सिव क्वालिटी है ना, ये जो जजमेंट है, वो बना नहीं रहे, कर नहीं रहे, हो नहीं रहा है, ये जो रेजिस्टेंस आ रही है अंदर से, ये जो क्रिएट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ही तो क्रिएट कर रही हूँ ना मैं उनसे, ड्रामा क्रिएट कर रही हूँ, अपने लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, उन्हें भी पेन के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि उसे प्रेस्टीज इशू बना रही हूँ. वन इज़ कि यू मेक दीज 15 वीडियोज, दिस इज़ गुड एंड आई एम इंस्पायरिंग देम दैट दिस विल टेक योर बिजनेस टू अनदर लेवल. वन इज़ आई एम पुटिंग देम इन पेन कि इफ़ यू विल नॉट डू इट आई विल डू दिस, देयर इज़ अ कंडीशन, देयर इज़ अ कंपल्शन. एंड मैंने इसको किया है 2 दिन पहले, and from last 4 years I am practicing. So what I am trying to tell that every day is a practice. हम एक पूरी ज़िंदगी को परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस जर्नी यू हैव क्रिएटेड इज सो ब्यूटिफुल दैट एवरी एक्शन, बिकॉज वी आर रीडिंग दिस वर्ड्स बिकॉज ऑफ बुद्धा, देर इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग एवरी डे. सो इन फैक्ट सच्चाई क्या है, जिस मोमेंट पे ये जजमेंट रुकती है और एक्सेप्टेंस आती है व्हाट इज़ कि है जो है, यू आर फ्री ऑफ योर माइंड. सो द मोमेंट इट गॉट प्रेजेंट टू मी कि मैं चाहे उनके अच्छे के लिए ही कर रही हूँ, बट आई एम पुटिंग दिस कंडीशन देयर, आई एम पुटिंग माई ईगो इन फ्रंट ऑफ मी, चाहे उनके अच्छे के लिए कर रही हूँ तो भी इट इज़ गिविंग मी पेन. एंड द मोमेंट दिस अवेयरनेस हैज़ कम इन टू मी, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी आपको कि मैं एकदम से फ्री हो गई हूँ. येस, आई हैव गॉट प्रेजेंट टू माई माइंड एंड आइडेंटिफिकेशन, I have got present to my own pattern of behavior and I have got present to my pain body कि आज मैं अगर इनके साथ कर रही हूँ तो मैं औरों के साथ भी कर रही होंगी, अननोइंगली अपने साथ भी कर रही होंगी कि शालिनी तूने ये ऐसे ही करना, नहीं तो ये, नहीं तो वो. And what am I creating? Pain everywhere. तो एकार्ट लिखते हैं पेज नंबर 95 पे बहुत ब्यूटिफुली कि द मोमेंट यू हैव एक्सेप्टेड द मोमेंट, द नाउ, द प्रेजेंट, ये जजमेंट बंद हो जाएगी. आप अपने माइंड से जैसे ही फ्री हो जाते हैं ना, वैसे ही आप जगह बना लेते हैं जहाँ पे प्यार है, जहाँ जॉय है, जहाँ पीस है, स्टिलनेस है, साइलेंस है एंड स्पिरिचुअलिटी है. गाइस, ये ना मेंटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करनी है, इसे हमें ऑन द गो जीना है.
जैसे प्लेयर मैदान में गेम खेलता है ना, वैसे हम ये गेम खेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पेन बॉडी को ट्रांसम्यूट करने की, मस्त होकर, फ्री होकर, टेंशन में आके, कंडीशंस में आके नहीं। सो माइंड तो अपने रेपिटेटिव पैटर्न प्ले करेगा, पेन बॉडी भी बार बार आएगी, बट एवरी मोमेंट, एवरी क्षण we are going to practice, and we are practicing, and this is happening only because of the space you have created where these words are being read. Thank you so much from the core of my heart. Gratitude to you and to my Buddha. Thank you so much.